ओम सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है तरांश योफिट में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए आप योग या एक्सरसाइज किसी भी चीज़ को नियमित रूप से करें। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन उसे ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिले। आज के जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वह पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे फेफड़ों पे पड़ता है। कोविड, निमोनिया, एस्थमा, सर्दी खांसी, जो सीजनल सर्दी खांसी, लंग से जुड़ी कोई भी बीमारी, उसमें सबसे पहले हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है। इन सब में क्या होता है कि हमारे लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वह कम हो जाती है, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी महसूस होती है। तो आइए तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी यह परेशानी दूर हो सके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे प्राणायाम वो एक्सरसाइज जिसे रोज करने से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। यह जो भी प्राणायाम वो एक्सरसाइज बता रहे हैं तो आप नीचे ज़मीन पे बैठ के, या कोई ज़मीन पे नहीं बैठ सकता तो वो चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पे आपको बैठना है। ज़मीन पे अगर आप बैठते हैं तो या तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या पूर्ण पद्मासन, या आपको ये भी नहीं जमता तो नॉर्मल सुखासन, इस पे भी बैठ सकते हैं। और अगर कोई कंफर्टेबल है वज्रासन में तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन, सबसे पहले हमें डीप ब्रीथ इन करना है, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड स्लोली आपको नाक से रिलीज करना है। 5 to 10 सेकेंड्स होल्डिंग, आप अपने मन में आप काउंट करें 10 टाइम्स एंड धीरे से देन स्लोली रिलीज करें। स्टार्ट करेंगे। रिलीज थ्रू योर नोज। इसमें एक दुविधा सभी लोगों के रहती है कि जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा पेट फूलता है या अंदर जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो इन्फ्लेट होते हैं, फैलते हैं। तो जब हमारे लंग्स फैलते हैं तो छाती प्रेशर नीचे देता है, तो जो हमारा पेट है वो भी फूलता है। क्या होता है, हमारे छाती और पेट के बीच में एक डायफ्राम, एक मसल है, वो नीचे होती है, पुश होती है नीचे, जिससे कि हमारा पेट भी फूलता है। तो कभी भी आप ध्यान रखें, जब भी आप डीप ब्रीथ इन करते हैं तो आपका पेट भी फूलेगा। अगर वो नहीं फूलता है तो ये मतलब आप ये जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है वो सही नहीं है। तो ये जो हम डीप ब्रीथ इन और आउट है ये हम 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो जिसमें कि आपका हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, हैंड्स का मूवमेंट होते हैं, आपके शोल्डर्स का मूवमेंट होता है। और जो दूसरा है वो नॉर्मल आप सुखासन में बैठ के से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो यह जो नॉर्मल जो है सुखासन में बैठ के, ये जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, किसी को वर्टिगो होता है, चक्कर आते हैं, या किसी को माइग्रेन की समस्या है, तो उन्हें हमेशा आराम से करना चाहिए। वैसे भी हम भस्त्रिका में 3 उसके चरण होते हैं। सबसे पहले स्लो होता है, फिर मीडियम एंड फास्ट। तो जिन लोगों को भी ये तकलीफ है वो हमेशा आराम से स्लो इसमें करेंगे। सिर्फ हमें ब्रीद इन करना है एंड आउट करना है। सिर्फ हमें ब्रीद इन करना है एंड ब्रीद आउट करना है। इसमें आप फास्ट भी कर सकते हैं। हमारा हैंड्स अप जाएगा, अप जाने के बाद में हमारे हैंड्स ओपन होंगे एंड ब्रीद इन, ठीक है।
और जब आप नीचे लाएंगे तो मुट्ठी बांधते हुए हाथ नीचे और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो सबसे पहले स्लो करेंगे, इसके बाद थोड़ी गति हम बढ़ाएंगे, मध्यम, इसके बाद फास्ट। तो फास्ट कैसा होगा, ये आपकी तीव्र गति, फास्ट गति। तो शुरुआत आप कभी भी हमेशा स्लो से करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इसको आप फास्ट गति में लेके जाएंगे। एक नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ आपका पेट का मूवमेंट होता है, पेट अंदर जाता है और ब्रीद आउट होता है। जैसे कि पेट अंदर गया और ब्रीद आउट, पेट अंदर जाता है एंड ब्रीद आउट। 1 मिनट से करेंगे, 1 मिनट यानी 60 बार, 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 बार। आराम से शुरुआत करेंगे। पहले दिन 1 मिनट करेंगे, फिर दूसरे दिन 1 मिनट के बाद थोड़ा रेस्ट लेके 10 सेकेंड रेस्ट लेके फिर 1 मिनट करेंगे, फिर तीसरे दिन फिर 1 इस 1 मिनट से आप धीरे धीरे यह आवर्तन बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इसमें शुरुआत हम करेंगे, हमारे हैंड की जो पोजीशन है, हाथ की पोजीशन, हाथ में राइट हैंड आप लेंगे। राइट हैंड में जो आपका थंब है उसके बाद की जो 2 उंगलियां हैं उसको आप मोड़ लेंगे और बाकी की ये जो 3 हैं ये ओपन स्ट्रेट रहेगी। ये हो गई आपकी प्रणव मुद्रा। कभी भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो प्रणव मुद्रा के साथ में करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका थंब राइट साइड, राइट नॉस्ट्रिल को दबाना है। स्लोली आपको लेफ्ट से ब्रीथ इन करना है। डीप ब्रीथ इन कर लिया। अब हमें जो ये 2 फिंगर्स ओपन है इससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और वेरी स्लोली राइट नॉस्ट्रिल से रिलीज करेंगे। इसमें आप एक ध्यान रखें, जब भी आप ब्रीद इन करते हैं तो आप मन में काउंट करिए। जैसे कि आप ब्रीद इन करते हुए मान लीजिए आपका ब्रीद इन करते हुए 4 काउंट्स आया, ठीक है। तो जब रिलीज करेंगे तो हमेशा उसका डबल आपको समय लेके, दुगुना समय लेके ब्रीद आउट करना है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने 8 सेकेंड यानी 8 काउंटिंग में आपने ब्रीद इन किया है तो 8 का डबल यानी 16 आपको ब्रीद आउट करते हुए वो स्लोली काउंट करते करते आपको धीरे 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 ब्रीद आउट करना है। इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है आपके फेफड़ों के हर कोने में पहुंचेगा, हर सेल्स में पहुंचेगा, जिससे कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज बराबर होगा। जो भी बैड एयर, जो टॉक्सिन हमारे लंग्स के अंदर है वो धीरे धीरे रिलीज होगा। यह आपका एक आवर्तन हो जाता है। जब आप राइट से लेफ्ट से इन लेते हैं और जब आप राइट से आउट करते हैं, फिर वापस आप राइट नॉस्ट्रिल से इन करते हैं और लेफ्ट से आउट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया माने आपका एक रिपीटिशन हो जाता है। यह आपको पहले दिन 5 मिनट्स करनी है, फिर धीरे धीरे इसका समय आपको बढ़ाते जाना है। पहले 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स और फिर बाद में 15 मिनट्स। इस तरीके से 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम रोजाना करना है। जो हमारी एक्सरसाइज है वो है बलून ब्लो एक्सरसाइज। वेरी सिंपल है और बच्चे इसे आसानी से खेल खेल में कर लेते हैं, तो आप बच्चों से भी इसे करवाइएगा और आप भी करिएगा। सिंपली सबसे पहले डीप ब्रीद इन करना है,
फिर वापस से सेकेंड टाइम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वापस से थर्ड टाइम। ये आपका हो गया ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक्सरसाइज विद द बलून। नेक्स्ट है डीप ब्रीद इन और आपको माउथ से रिलीज करना है वेरी स्लोली। अगर आपके पास बलून नहीं है या बलून से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमने बताई आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप यह भी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिंपली डीप ब्रीद इन करना है, आपके लंग्स इन्फ्लेट होंगे, फेफड़े फूलेंगे, छाती थोड़ी ऐसा ओपन होगा और धीरे धीरे मुंह से आपको स्लोली ब्रीथ आउट करना है। यह भी आपको शुरुआत में 5 से 10 बार आप शुरुआत इसका करेंगे, 5 से 10 बार रोजाना करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार एक गेम हो जाता है। आपको एक स्ट्रॉ लेना है, पानी लेना है। क्या करना है, सबसे पहले डीप ब्रीथ इन करना है, फिर स्ट्रॉ से ब्लो करना है पानी में, बबल्स बनाना है। तो आप ये बच्चों के बीच में कंपटीशन भी रख सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा बबल्स बनाएगा उसको आप इनाम देंगे। मतलब ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद की एक्सरसाइज है हमारे फेफड़ों के पिछले हिस्से के लिए, पीछे के भाग के लिए। इसमें आपको आपके पेट के बल सो जाना है और डीप ब्रीद इन करना है। तो ब्रीद इन करने से आपका पिछला हिस्सा जो है पीठ के तरफ का वो ऊपर फूलेगा। होल्ड करना है 10 सेकेंड्स एंड स्लोली ब्रीद आउट। बताए गए प्राणायाम व एक्सरसाइज करने से आपको कोई भी सांस की तकलीफ या फेफड़ों से संबंधित बीमारी नहीं होगी। और अगर हमें हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखना है, सेहतमंद रखना है, तो यह बताए गए प्राणायाम व एक्सरसाइज रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन दबाएं।